हाँ तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और जो आपका पढ़ाई है वो भी बहुत मन और लगन से हो रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज आपको कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं, आज हम आपको सिलेबस का डिस्कशन कराने वाले हैं। वो भी कौन सा सिलेबस, उसका नाम है मैथ का सिलेबस। वो कौन सिलेबस मेरे भाई, मैथ का सिलेबस। एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैथ का सिलेबस। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स को सिलेबस को। हम बात करते हैं कि ये क्लास कितना के लिए, तो ये है क्लास 10 के लिए। याद रखिएगा, ये जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं वो क्लास 10 के लिए है मेरे भाई। हम आपको बता दे रहे हैं कि आज आपको पूरा सिलेबस के बारे में हम जानकारी देंगे आपको कि पूरा सिलेबस में कितने मार्क्स, 100 में 100 कैसे लाएं, हमारे क्लास 10 में कितने चैप्टर हैं, कहाँ से कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कहाँ से ज़्यादा नंबर आता है, सब के बारे में मेरे भाई हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, हम सेशन क्या रहेगा, सेशन रहेगा 25-26। जो 25-26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स, उसके लिए ये जो मैथ का सिलेबस डिस्कशन है वो रामबाण होने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है मेरे फ्रेंड्स। हम आपको बता देते हैं कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं कि ताकि हम लोग जीवन में तरक्की करते रहें। और गणेश जी का आशीर्वाद करने के बाद हम लोग प्यारा सा मोटिवेशन की ओर आ जाते हैं मेरे भाई। मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन है कि अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचे रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। हम आपको बता देते हैं कि अपने आत्मविश्वास को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेरे भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप हाई रखिए। क्या रखिए? हाई रखिए। आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखिएगा तो आपका ताकत भी, आपका जोश भी मेरे भाई हाई ही रहेगा। समझ में आया मेरा बात भाई? आप लोग को शायद नहीं चिन्हा रहा है, कोई बात नहीं है, मोटिवेशन आप लोग सुन लिए होंगे। हम आगे क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस डिस्कशन के बारे में। क्या बात करने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स? सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस में कितना मार्क्स कहाँ से आता है, कौन कौन चैप्टर है, क्या है मेरे फ्रेंड्स, सब के बारे में हम आपको बारी बारी से जानकारी देंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आ जाइए कि सबसे पहले मेरा कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप 9th में पढ़े हैं? 9th क्लास में आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हमको बताइए। 9th क्लास में अगर आप पढ़े हैं, आप पढ़े हैं तो कमेंट में अभी जाके 1 लिखिए, और नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में क्या लिखिए मेरे फ्रेंड्स? कमेंट में 2 लिखिए। अगर पढ़े हैं तो 1 लिखिए, नहीं पढ़े हैं तो 2 लिखिए। समझ गए मेरे भाई? हम बात करने वाले हैं कि आपसे क्या आप 9th क्लास नहीं पढ़ के भी क्या 10th में 100 में 100 ला सकते हैं? हम आपको बता देते हैं कि अगर आप 9th क्लास नहीं भी पढ़े होंगे ना मेरे भाई, अगर आप 9th क्लास नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको हम गारंटी विश्वास के साथ कर सकते हैं कि आप 10th में कितना मार्क्स ला सकते हैं। 10th में आप 100/100 ला सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि जो हम आपको, अगर कहीं पर भी 9th का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको पहले बेसिक पढ़ाऊँगा, मैं पहले आपको बेसिक पढ़ाऊँगा मैथ का। इसके बाद मेरे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक पर चर्चा करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप 9th नहीं भी पढ़े मेरे फ्रेंड्स तो 10th में आप मेरे पर भरोसा करके आप इस आइडियल बैच में जुड़िए। हम आपको कह रहे हैं आइडियल बैच में जुड़िए। हम आपको कह रहे हैं मेरे फ्रेंड कि आप मैथ में 100/100 ला सकते हैं, 100/100 ला सकते हैं। हम आपको कह रहे हैं मेरे फ्रेंड कि आप मैथ में 100/100 ला सकते हैं। चलिए, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिएगा, एग्जाम पैटर्न को बड़ा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम पैटर्न को मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम पैटर्न हम लोग का क्या है? देखिए, एग्जाम पैटर्न है ना, वो हम लोग को 3 भागों में बढ़ जाता है मेरे फ्रेंड्स। एग्जाम पैटर्न हम लोग कितने भागों में बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा? रुके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब दिख रहा होगा जी। एग्जाम पैटर्न मेरे फ्रेंड्स कितने भागों में बढ़ जाता है? एग्जाम पैटर्न हम लोग को 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला का नाम है मेरे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव,
दूसरा का नाम है शॉर्ट और तीसरा का नाम है लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बोलिए, क्वेश्चन आंसर। इसको भी लॉन्ग, इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। हम बात करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। हम बात करते हैं कि लॉन्ग आंसर को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय मेरे भाई क्या, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम आज आपको बता देने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो, ऑब्जेक्टिव जो होता है, कितने हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं मैथ के एग्जाम में, याद रखिएगा पूछे जाते हैं 100। पूछे जाते कितने हैं मेरे फ्रेंड्स, पूछे जाते हैं 100, लेकिन हम लोग को बनाना कितना है, हम लोग को बनाना है 50। पूछे जाते हैं 100 मेरे भाई, और बनाना हम लोग कितना है, हम लोग को बनाना है 50। हम बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं 3, हम लोग को बनाना है मेरे फ्रेंड्स 15। कितना बनाना है मेरे फ्रेंड्स, हम लोग को बनाना है 15। कितना बनाना है, 15 बनाना है। बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का, सॉरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 8, और बनाना है 8 में से 4 बनाना है मेरे फ्रेंड। अगर हम बात करते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वो कितने नंबर का होता है, अगर हम बात करें मेरे फ्रेंड्स कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो कितने नंबर का होता है, तो आप क्या बोलिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का होता है। हम बात करते हैं कि शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन होता है वो कितना नंबर का होता है, तो 2 मार्क्स का होता है। और लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स मेरे फ्रेंड्स। इसलिए और देखिए कितना नंबर हो गया, हम लोग जोड़ लेते हैं कितना नंबर का एग्जाम होता है। देख लीजिए अगर एक नंबर के एक हो तो यहाँ हो गया, सॉरी भाई, देखिए ये है 1 नंबर का 50 को, तो इसमें हो गया मेरे फ्रेंड्स 50 नंबर। ये हो गया 15 और नंबर क्या क्या है, तो 2, 15 दूनी 30 नंबर हो गया मेरे फ्रेंड्स। और ये है 4, तो 4 पचे 20 नंबर हो गया मेरे फ्रेंड्स। हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं भाई कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है मेरे फ्रेंड्स वो होता है 200 मार्क्स का। एग्ज़ाम हमारा कितने का होता है, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, इधर लाइट है थोड़ा सा। एग्ज़ाम जो होता है मेरे फ्रेंड्स वो होता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में हम लोग को बनाना कितने हैं मेरे फ्रेंड्स, तो हम लोग को मात्र और मात्र बनाना है 100 मार्क्स का ही बनाना है। लेकिन क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो क्वेश्चन मेरे भाई क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है 200 मार्क्स का। अगर हम बात करते हैं कि 100 मार्क्स पूरा कि नहीं पूरा जोड़ लीजिए, तो 50 नंबर हो गया आपका ऑब्जेक्टिव में, 30 नंबर हो गया आपका लघु में, और 20 नंबर हो गया मेरे फ्रेंड्स आपका दीर्घ में। पूरा जोड़ लीजिएगा तो 100 आ गया। मतलब कि अगर आप 50 को ऑब्जेक्टिव सही कर दीजिएगा, और अगर 15 को लघु उत्तरीय सही कर दीजिएगा, और अगर 4 को सही कर दीजिएगा क्या, तो 4 को सही कर दीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो आपका मेरे भाई पूरे 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। आप इतना समझ के एग्जाम पैटर्न को बहुत बारीकी समझ गए। अगर आपको एग्जाम पैटर्न में किसी भी प्रकार का दिक्कत है मेरे भाई, तो एग्जाम पैटर्न में किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। अगर किसी प्रकार का डाउट मेरे फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न में डाउट मेरे फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का डाउट है एग्जाम पैटर्न में, तो आप कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके लिए एक बक्सा बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। अगर आपको एग्जाम पैटर्न में डाउट है तो आप इसमें डॉट 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 करके आप इसमें पूछ सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा मेरे फ्रेंड्स, मैथ के लिए जरूरी बुक। हम आपको बता देते हैं भाई कि मैथ के लिए जो जरूरी बुक है वो कौन कौन सा है। मैथ के लिए सबसे पहला जरूरी बुक है मेरे फ्रेंड्स, वो है आपका NCERT।
जो आपको हम पढ़ाएंगे मेरे फ्रेंड्स। NCERT मैथ के लिए सबसे ज़रूरी बुक है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। मैथ के लिए मेरे फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बुक है, उसका नाम है क्या? तो उसका नाम है NCERT। दूसरा जो है मेरे फ्रेंड्स, दूसरा है एक्सप्रेस नोट्स। जो आपको हम नोट्स देंगे मेरे फ्रेंड्स, वो नोट्स ही काफ़ी है। और तीसरा क्या है मेरे फ्रेंड्स? तीसरा है आपका HW। अगर ये तीन को आप काम कर लीजिएगा मेरे फ्रेंड्स, अगर ये आप तीन को काम कर लीजिएगा तो हमको गारंटी देते हैं कि 100 में 100 आप आ जाएगा। आप NCERT बुक को पूरा सॉल्व कीजिएगा, करना पड़ेगा। हम भी आपको NCERT से पढ़ाएंगे मेरे फ्रेंड्स। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100। बात करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएगा। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे चलिए। हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएगा। तो सबसे पहला है कि आप NCERT को फुल्ली सॉल्व कीजिएगा मेरे फ्रेंड्स। फुल्ली क्या कीजिएगा? तो फुल सॉल्यूशन। NCERT को आपको फुल सॉल्यूशन करना पड़ेगा मेरे फ्रेंड्स। दूसरा जो है हम जो आपको होमवर्क देंगे, मतलब अगर हम बोले DPP, शॉर्टकट में बोले डेली प्रैक्टिस पेपर जो देंगे मेरे फ्रेंड्स, उसको आपको डेली सॉल्व करना होगा। डेली सॉल्यूशन करना होगा। अगर हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स तीसरा का, कि तीसरा क्या है, तो आपको हम बता देते हैं कि आपको अगर 100 में 100 लाना है तो आपको NCERT को फुल्ली सॉल्व करना होगा, DPP को बनाना होगा, एक्सप्रेस नोट्स को पढ़ना होगा। एक्सप्रेस नोट्स को पढ़ना होगा मेरे फ्रेंड्स। एक्सप्रेस नोट्स को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा और NCERT को भी मेरे फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। लाइन बाय लाइन आपको क्या करना होगा? तो NCERT को भी पढ़ना होगा मेरे फ्रेंड। हम बात करते हैं कि चौथा क्या है जो हमको 100 में 100, आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मेरे फ्रेंड्स। डिसिप्लिन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुशासन, बहुत जरूरी है मेरे फ्रेंड्स। अनुशासन क्या है? तो अनुशासन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या? तो आपको 100 में 100 लाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है क्या? तो याद रखिएगा, 100 में 100 लाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है क्या? तो डिसिप्लिन मेरे फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन से रहिएगा, अनुशासन में रहिएगा मेरे फ्रेंड्स, डेली पढ़िएगा। डिसिप्लिन में रहिएगा, अनुशासन में रहिएगा मेरे फ्रेंड्स, आप डेली पढ़िएगा। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको आ गया होगा, आप NCERT को बढ़िया सॉल्व कर लीजिएगा, AW जो देंगे एक्सप्रेस नोट्स पढ़ लीजिएगा और डिसिप्लिन में रह के हर काम को कीजिएगा। आपको मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्या क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, कितना समय मैथ को देना चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि मैथ को कितना समय देना चाहिए मेरे फ्रेंड्स। देखिए, अगर मैथ की बात जहाँ आ जाता है तो मैथ को कितना समय देना चाहिए। जैसे कि अगर हम आपको क्लास कराते हैं 1 आवर, 1 आवर आपको अगर हम मैथ का क्लास कराएं, ये तो हो गया आपका लेक्चर वीडियो, ये हो गया मेरे फ्रेंड्स लेक्चर वीडियो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लेक्चर वीडियो को छोड़ाकर हमको कितना घंटा समय देना चाहिए मैथ में, तो आपको चलिए हम बता देते हैं, कम से कम 2 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी में देना है। सेल्फ स्टडी में कितना देना है मेरे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कम से कम 2 घंटा सेल्फ स्टडी में, और 1 घंटा क्या, तो 1 घंटा आपका जो डेली लाइव क्लास होगा उसमें आपको 1 घंटा कैसे देना है। मान लीजिए हम बात करते हैं कि 3 आवर आपको क्या है, तो 3 आवर आपको कैसे देना पड़ेगा मैथ में, तब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। चाहे मैथ में आप 100/100 लान सकते हैं।
और बात रहा कि 100/100 कैसे लाएंगे सर, तो आपको आप मेरे से पढ़िएगा। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि हम लोग को क्या शुरू करेंगे, रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर मेरे फ्रेंड। तो रियल नंबर मान लीजिए शुरू करेंगे, तो रियल नंबर हम अगर शुरू करते हैं तो आपको बताएंगे कि कैसे 100 में 100 आएगा, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्या है, हमारा जो चैप्टर है, हम आपसे अगर पूछे मेरे फ्रेंड्स कि हमारा चैप्टर क्या गो है, अगर हम आपसे पूछें कि हमारा चैप्टर क्या गो है, हमारा मैथ में मेरे फ्रेंड्स चैप्टर क्या गो है, तो आप क्या बोलिएगा? हमारा मैथ में जो चैप्टर है मेरे फ्रेंड्स 15 गो चैप्टर है। क्या चैप्टर है मेरे फ्रेंड्स? 15 गो चैप्टर है। क्या का मैथ में? तो क्लास 10th का मैथ है मेरे फ्रेंड्स। क्लास 10th का मैथ में क्या गो चैप्टर है मेरे फ्रेंड्स? क्लास 10th का मैथ में मेरे फ्रेंड्स 15 गो चैप्टर है। क्या गो चैप्टर है? 15 गो। हम आपको बता देना चाहते हैं भाई कि 15 को चैप्टर में आपको 15 का नाम याद रखना होगा। नाम हम आपको अभी कुछ देर में नाम बताएंगे, हम आपको नाम बताएंगे और बताएंगे मोस्ट वीवीआई चैप्टर। मोस्ट वीवीआई चैप्टर बताएंगे मेरे फ्रेंड। 15 का नाम और मोस्ट वीवीआई चैप्टर कौन कौन है वो आपको बता देंगे। तो चलिए हम लोग अपना नाम पर शुरू करते हैं। देखिए ये है आपके सामने क्या, तो ये है आपके सामने मेरे फ्रेंड्स, रुकिएगा एक सेकेंड। चलिए ये है आपका, देखिए चैप्टर 1 जो है मेरे फ्रेंड्स, चैप्टर 1 का नाम है क्या, तो वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? रियल नंबर। तो चैप्टर 2 है, उसका नाम है पोलोनोमियल, जिसे हम लोग बहुपद कहते हैं। इसको बोलते हैं टू वेरिएबल कांस्टेंट, ऐसा कुछ बोलते हैं, टू वेरिएबल ये सब बोलते हैं। रेखा समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देख लीजिएगा इंग्लिश। देखिए हम बोलते हैं कि वास्तविक संख्या में आप लोग को पढ़ना है। आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, आप लोग को मेरे फ्रेंड शायद नहीं दिख रहा होगा। चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग को दिखने लगेगा। हम इधर आप लोग को लिख देते हैं सब चैप्टर का नाम। देखिए पहला का नाम है क्या, तो पहला का नाम है, याद रखिएगा, वास्तविक संख्या। दूसरा का नाम है मेरे फ्रेंड्स बहुपद। तीसरा का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण। चौथा का नाम है द्विघात बहुपद। पांचवा का नाम है समांतर श्रेणी। छठा का क्या नाम है मेरे फ्रेंड्स? दो चर में रैखिक समीकरण द्विघात में छठा का नाम है आपका, छठा का नाम है मेरे फ्रेंड्स त्रिभुज। सातवां का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति। आठवां का नाम है मेरे फ्रेंड्स त्रिगोनोमेट्री। जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि नौवां का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग देख रहे हैं आप लोग ना? हाँ, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्या 10वां का क्या नाम है मेरे फ्रेंड? 10वां का नाम है वृत्त। 11वां का क्या नाम है मेरे फ्रेंड्स? 11वां का नाम है रचनाएं नाम है। 12वां को वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां का क्या नाम है मेरे फ्रेंड्स? 13वां का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां का नाम है मेरे फ्रेंड्स सांख्यिकी। 15वां का नाम है प्रायिकता नाम है फ्रेंड्स। इतना आप लोग देख लीजिएगा और घरे पर देख लीजिएगा, सब इंग्लिश और सब याद कर लीजिएगा।
हम ये आप लोग को नहीं दिख रहा था, इसी चलते हम आपको लिख दिए होंगे, तो आप लोग देख भी लिए होंगे तो आपको याद आ गया। हम बात करते हैं कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, MVVI। हम अगर आपसे पूछे मेरे फ्रेंड्स कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन है, तो आप मात्र दो के नाम बताइए कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन है। तो पहला नाम है मेरे फ्रेंड्स ट्रिगोनोमेट्री। पहला क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। पहला क्या नाम है मेरे फ्रेंड्स? ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। दूसरा है जो मेरे फ्रेंड, दूसरा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक, देखिए हमको बताते हैं कि ये दोनों से लगभग इस बार 2025 में जब एग्जाम हुआ मेरे फ्रेंड्स, तो 2025 में ये दोनों से पता हो कितना नंबर आया है? 55 नंबर अकेले आया है। हमको बता देते हैं कि क्या एग्जाम का कितना होता है? तो 200 मार्क्स का, 200 में 55 नंबर ये दोनों चैप्टर अकेले लाया है। हम बनाते भलाई 100 नंबर का है, बनाते मेरे फ्रेंड्स हम भलाई 100 नंबर के हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो 200 का आता है। तो क्या हम आपको बता देते हैं कि 200 में 55 नंबर अकेले लाया है। ट्रिग्नोमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति, ये दोनों पर, ये दो जो चैप्टर है, ये दोनों पर आपको ध्यान देना होगा और ध्यान देना होगा मेरे फ्रेंड। ये दोनों पर आपको क्या करना होगा? ध्यान अच्छे से देना होगा। आप आपके हिसाब से हमको आप बता दीजिए। एक सेकंड रुकिएगा मेरे फ्रेंड्स। हाँ, सबसे पहले आप बता दीजिए एक चीज कि आप देखिएगा, सॉरी, आपको 2 दिन का समय मिलता है। अब बता दीजिए कि आपको हम ट्रिगो स्टार्ट करें कि रियल नंबर स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ट्रिगो स्टार्ट करें कि रियल नंबर, चैप्टर 1 या चैप्टर 8, याद रखिएगा मेरे फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के